सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो आपका चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक के सारे क्वेश्चंस हैं। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इन सभी चैप्टर्स के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज, और किसी भी अदर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपसे नहीं बन रहा है, या कोई अदर बुक्स के क्वेश्चन हो, पास्ट का क्वेश्चंस पेपर हो, या कोई टीचर्स ने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया है उसके सॉल्यूशंस अगर आपसे नहीं बन रहा है या समझने में दिक्कत है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप चाहो तो ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। और जितने भी इसके आंसर्स हैं उसका PDF स्क्रीनशॉट्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। तो इसकी ओल्ड रेशो कितनी दी हुई है, 5:3:2। शांति रिटायर, शांति क्या हो रहा है, रिटायर हो रही है शांति, and on that date her retirement the following adjustment were applied, and on that date of her retirement following adjustment are agreed. Number 1, value of furniture is to be increased by 12,000, the value of a stock to be decreased by 10,000, machinery or book value of rupees 50,000 is to be reduced by 10%, तो 50,000 और इसका 10% depreciation reduce कर देना है। A provision for doubtful debts 5% is to be made on debtors of rupees 40,000. Unrecorded investment worth rupees 10,000. A creditors of 1,000 is not likely to be claimed, hence it is to be written back. पास नेसेसरी जेनेटिस। तो सिंपल बोलें तो यहाँ पे आपको जेनेटिस वाले सवाल हैं। तो जो आपका ये टॉपिक है इसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो रीअसेसमेंट रीवैल्यूएशन करते हैं उसके लिए आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देना है, बट इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है नेसेसरी जेनेटिस। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जेनेटिस होती है, एसेट्स इंक्रीज की कैंटी होती है, याद करो रिवाइज करो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, डिक्रीज की होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट होता है, और लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो आपका लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन हो जाता है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए सेम ट्रीटमेंट होती है एज अ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो एसेट्स इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज इंक्रीज की तरह ट्रीटमेंट होता है, राइट। तो ये जरा स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय, जब वर्ड बाय बोले तो अमाउंट आपको उतना ही लिख देना है 12,000। यहाँ पे भी डिक्रीज बोला है 10,000, तो वही, तो 1 by 1 आप एंट्री लिख सकते हो या फिर आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। जैसे मैं कंबाइन लिखने वाला हूँ, आपको एग्जाम में भी कंबाइन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपका एसेट्स इंक्रीज होता है और लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। और अगर कोई एसेट डिक्रीज है या यू कैन से लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है तो इसके लिए आप एंट्री लिख दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंड जो लायबिलिटीज आपका इंक्रीज हुआ है वो, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग लिख दोगे। तो 2 एंट्री लिखनी है, और थर्ड एंट्री आप लोग लिखोगे किसका, रीवैल्यूएशन का, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, तो उसके लिए एंट्री। तो यहाँ पे आप चेक करो फर्नीचर क्या हो रहा है, ये आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दोगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज, एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट वाला है। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड, तो ये भी एसेट्स आपका डिक्रीज हुआ है तो ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है जी। और अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, तो ये बेसिकली प्रोविजन लायबिलिटीज के आइटम होते हैं। लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है आपका तो ये भी आपका क्रेडिट वाला है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका एसेट्स इंक्रीज हुआ है, ये आपका डेबिट वाला है, ठीक है, इस वाले एंट्री के साथ। उसके अलावा क्रेडिटर ऑफ 1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हेंस इज टू बी रिटर्न ऑफ, का इसका मतलब होता है जो आपकी लायबिलिटीज है डिक्रीज हुआ है, क्रेडिटर्स आपका क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है। अब आपसे 1,000 रुपये का जो क्रेडिटर्स पे करना था अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको रिटर्न ऑफ कर दो, मतलब कि हटा दो, यानी कि घटा दो क्रेडिटर से। तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो आप लायबिलिटीज अकाउंट को क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। तो डेबिट वाली 3 एंट्री है, मतलब एक तो फर्नीचर, इसके अलावा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स और क्रेडिटर्स, ये तीनों अकाउंट को डेबिट करोगे और 2 लिख दोगे रीवैल्यूएशन। और आपका BCD
BCD में क्या हो गया, स्टॉक घट रहा है, मशीनरी घट रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये लायबिलिटीज का आइटम है। तो ये वाले इन तीनों को आप क्या कर दोगे, इन तीनों अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे और डेबिट कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीज एसेट्स अकाउंट। फिर लास्ट में रीवैल्यूएशंस का प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो भी बता देंगे। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो 24 का सॉल्यूशन, तो इसमें सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री या डेट नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट नंबर या सीरियल नंबर जो भी आप चाहो लिख सकते हो, डेट दिया होगा तो डेट, नहीं तो सीरियल नंबर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स इंक्रीज वाली एंट्री करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट, इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट्स है और उसके अलावा आपका क्रेडिटर्स है। तो तीनों अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो आओ ज़रा फटाफट कर दो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट जो कि अनरिकॉर्डेड है तो उससे मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, और एक क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है इसलिए अपने को क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करना है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। कितने कितने से, तो फर्नीचर कह रहा था 12,000 से, इन्वेस्टमेंट है 10,000 से और 1,000 से आपका क्रेडिटर्स है। तो 12,000, 10,000 और 1,000, टोटल आपका 23,000 हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री आपका क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, ऐसे आप लिख सकते हो। नरेशन आप लोग लिख लोगे, ठीक है जी, नरेशन आप लोग को ऑलरेडी आता है, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सी चीज़ें, तो देखो जी, एक तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, मशीनरी डिक्रीज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये तीनों लिख देना है। स्टॉक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है एसेट्स, मशीनरी अकाउंट ये भी डिक्रीज हो रहा है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्चुअली में लायबिलिटीज़ का आइटम होता है। तो लायबिलिटीज़ अगर क्या हो, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब अमाउंट लिख लो आप कितने कितने, 10,000 और 50,000 वैल्यू है, कह रहा है रिड्यूस बाय 10%, तो ये 5,000 हो जाएगा। तो 10,000, 5,000 और 5% ऑफ 40,000, 2,000 हो जाता है। तो 10, 5 और 2, तो ये लिख लो आप 10,000, 5,000 और 2,000, टोटल कितने हो गए दोस्त, 17,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड में 23 है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में 17 है। तो कौन सा साइड ज़्यादा है, जस्ट लाइक लेज़र में बैलेंसिंग फिगर आप करते हो ना, लेज़र अकाउंट कोई बनाते हो, तो जिस साइड कम होता है उसी साइड डिफरेंस को लिख देते हो, सो दैट दोनों टोटल टैली हो जाए। तो अगर 23,000 रुपये ये क्रेडिट है, 17,000 डेबिट में है, तो डेबिट साइड कम है कितने रुपये से, 6,000 से, तो 6,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट को और आप डेबिट कर दो, दैट्स इट, खत्म। और 2 पार्टनर में बांट दो। अब ये प्रॉफिट है लॉस है आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं बेसिकली, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है उसे लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा लॉस है कौन सा प्रॉफिट है। तो आपने एंट्री में तो सीधा सीधा लिखना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और टू किसके किसके, तो 3 पार्टनर के नाम, संगीता, सरोज एंड शांति। सर तीनों पार्टनर क्यों, एक तो जा रहा है, तो भाई संगीताज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग लिखते हैं, तो तीनों पार्टनर में आएगा, ओके। कैपिटल अकाउंट, संगीता, सरोज एंड शांति, सरोज कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होता या यू कैन से फिक्स कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग में तो यहाँ पे आ गया कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड होता तब आप करेंट अकाउंट लिख देते हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया, 6,000। ये कहाँ से आया, आप सीधा सीधा लिख सकते हो 23 माइनस 17,000 समझने के लिए, ठीक है। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई भी ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। जब जनरटी पूछेगा तो सिर्फ जनरटी पास करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के फिर जनरटी टाइम पास मत करो, ठीक है जी, वो टाइम वेस्टिंग है आपके एग्जाम में। तो आपको सिर्फ सीधा सीधा जनरटीज बनाने भी आना चाहिए, ओके ना। अब इसको किस रेशो में बांटोगे, तो इसकी ओल्ड रेशो 5:3:2 है, यानी कि 5:3:8 और 9 और ये 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, 6,000 तो 600, तो 6 से यह तो आ जाएगा 3,000, 1,800 और 1,200। अब आप आंसर यहाँ पे मैच करा सकते हो। ये अलग अलग एंट्री किया है, मैंने एक साथ कर दिया, लास्ट में आपका आंसर वही सेम आएगा, 3,000, 18 और 12 और ये 6,000, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको इस टाइप से करना है, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप डायरेक्ट करो, ओके ना। आपने टाइम भी सेव करना है वहाँ पे, और नंबर इसी के मिलते हैं वहाँ पे। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या कर दो, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट, और आप लास्ट में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल के आप लोग लिख लोगे, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूँ अगर 1 बाय 1 एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे, बट आप ऐसे करना, दैट विल बी सफिशिएंट और आपका नंबर पूरे में पूरे मिलेगा। तो फर्नीचर आपका इंक्रीज हुआ है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन कर दो 12,000 से। स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ है तो आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कर देना है। मशीनरी आपका क्या हुआ है, 5,000 से रिड्यूस हुआ है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कर दोगे। फिर है क्या, डाउटफुल डेट्स प्रोविजन का ये आपका इंक्रीज हुआ है तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 से 5% ऑफ 40,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरीके से इंक्रीज इन एसेट्स ही होता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 10,000 से। क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ है 1,000 से तो आप लिखोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 1,000 से, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर से डिफरेंस करके रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट 6,000 आ जाएगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर तीनों का नाम ओल्ड रेशियो में बांट दोगे तो 3,000, 1,800 और 1,200 रुपये आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लीना, मदन एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो दिस इज योर ओल्ड रेशियो 2:2:1। मदन रिटायर्ड, इसमें से मदन कौन है, मदन है बीच वाला पार्टनर, वो रिटायर हो रहा है। तो मदन रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2025। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स एग्जिस्टेड एज फॉलोज। ओके, आई करा क्रेडिटर्स है आपका 70,000 का, एक तरीके से बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास क्रेडिटर्स लेफ्टी साइड में 70 का क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग 1 लाख का है, प्लांट मशीनरी 40 है, स्टॉक ऑफ मटेरियल 20 है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो दोनों स्टॉक ही होता है, ठीक है, एक रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोथ आर कॉल स्टॉक और इन्वेंट्री। डेटर्स है आपका 20,000 का, तो ये सारे एसेट्स है, सिर्फ एक लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स। फॉलोइंग अग्रीड अमाउंट्स, फॉलोइंग अग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन मदन्स रिटायरमेंट। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करता है 20% के द्वारा, तो बाय 20%। बाय 10% रिड्यूस करना है आपको किसको, प्लांट एंड मशीनरी। प्रोविजन फॉर डाउटलेट 5% ऑन डेटर्स आपको क्रिएट करना है, यानी कि इसका मतलब होता है आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, मशीनरी एसेट डिक्रीज हो गया है, और एसेट्स आपका अप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज है, यही लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड फिनिश गुड 35,000। तो यहाँ पे पहले देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20 है तो 20 से ये 18 हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो डिक्रीज हो गया 2,000 से 2K, और फिक्स स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 30 का, अब हो रहा है ये 35, तो ये 5K से इंक्रीज हो रहा है। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज ए स्क्रैप, तो एक तरीके से आपका 2,000 का क्या हो गया है, आपने ओल्ड कंप्यूटर को बेच दिया, एक नया कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अनरिकॉर्डेड एसेट्स के अंदर आपका एक नया कंप्यूटर इंक्रीज हो गया है एसेट्स। फिर है क्या, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, एक तरीके से ये लायबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज हो गई है, फर्म को अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई है, करेक्ट। तो ये चीज़ें आ गई। अब इसकी आपको जेनेटिक्स पास करनी है तो फटाफट जेनेटिक्स पास कर दो, आ जाओ जी। इसके लिए पहले ज़रा फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। ये रहा यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या करता हूँ ना, 1 बाय 1 एंट्री करा देता हूँ तो आपको वो चीज़ भी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है 20% से, पहले बिल्डिंग है कितने का, सर बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 20% हो जाता है 20,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो जी। बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है, सारे यहाँ पे 2,000 क्या लिखा हुआ है 31 मार्च, तो सारी चीज़ें सारी एंट्री 31 मार्च 2025 को हो जाएगा। एंट्री के आगे डेट लिखते रहना। तो सबसे पहले आप लिख लो बिल्डिंग अकाउंट। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस बहुत कम होते हैं, डिफिकल्ट वाले चीज़ें आएंगी, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन उसमें से 1-2 एंट्री इसमें से आ सकता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपये से, 1 लाख का 20% 20,000। नरेशन आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ जी। तो मैं यहाँ पे डेट रहेगा वही सेम, एंट्री नंबर लिखो, डेट एक ही बात है, मतलब अगर डेट दिया है तो डेट लिख लेना, एंट्री नंबर दिया है तो एंट्री नंबर, तो सब में डेट आ जाएगी, सेम डेट को एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, कह रहा प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, सर 40 का 10% 4,000 हो जाता है, और रिड्यूस हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने रुपए से, 4,000 से। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि आपसे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुआ है, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो डेटर्स कितने का है,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से निकालते 20,000 का डेटर्स है और उस पर 5% निकालोगे तो 2K 2000 और 2000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नोन एज, एक तरीके से आप दो तरीके से आप समझ आसानी से समझने के लिए आप दो तरीके से याद रख सकते हो। प्रोविज़न जब बनाते हैं तो डेटर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, या यू कैन ऑल्सो से प्रोविज़न बनाते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दूसरा तरीका ये भी होता है कि डेटर्स अगर आपका डिक्रीज हुआ है, डेटर एसेट्स है तो एसेट डिक्रीज होता है तो उसे आप क्रेडिट करते हो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट जो एक्चुअल में तरीका होता है और जो सही चीज़ है वो है आपका लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज बेसिकली आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये से, तो यहाँ पे लिख लो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर DD डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आ गई आपकी। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट एंट्री कौन सा है, यहाँ पे आ जाओ जी सर 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स अच्छा एक सेकेंड अमाउंट थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये 2,000 नहीं 1,000 होगा, 5% है तो 1K हो जाएगा। 20,000 का 5% 1K भाई, ठीक है 20,000 का 5% 1K यानी 1,000। ओके 2,000 मैंने लिख दिया था अमाउंट गलती से। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ जी, नेक्स्ट कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड 18,000 और फिनिश गुड्स का 35, तो फिनिश गुड्स वाला 5,000 से इंक्रीज हो रहा है और आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाला 2,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होता है तो आप क्या करते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने से 2,000, और जो फिनिश गुड्स वाला है उसे क्या लिख लेंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपीज़ से, ये है आपका 5,000 से, 30 वाला 35,000 हो गया है। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा किसका, नेक्स्ट कह रहा है क्या, ओल्ड कंप्यूटर को आपने जो पहले रिटर्न ऑफ एज अ कर रखा था उसे आपने बेच दिया 2,000 में, तो बेचने से पैसे आते हैं या जाते हैं, सर पैसे आते हैं, आते हैं तो आपने 11th क्लास में सीखा था डेबिट करते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट सीधा सीधा आप लोग लिख लेना। क्यों सर क्यों, क्योंकि आपने पुराने एसेट्स को बेचा है कितने रुपीज़ में, सर स्क्रैप था ना वो 2,000, तो ये आपका सीधा सीधा 2,000 में आ गया। दूसरा है आपने पे करा है 5,000, ठीक है जी, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, तो 5,000 आपने पे करा है तो वो आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दोगे आप। तो ये लास्ट की 2 एंट्री इंपॉर्टेंट था, 5,000 आपने पे करा है, ठीक है। जब कोई एसेट्स आपने बेचा उससे पैसे आए तो रीवैल्यूएशन टू एसेट्स लिख देना है, और सॉरी बैंक टू रिवॉल्यूशन लिख देना है क्योंकि पैसे आए हैं, और जब आपने पे करा है तो उसे आपको क्या लिखना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट में सारे रिवॉल्यूशन का टोटल करो जरा, डेबिट साइड अलग क्रेडिट साइड अलग। सर क्रेडिट साइड 20,000 है, यहाँ पे ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड का है, ये क्रेडिट साइड का है और ये डेबिट साइड का। तो चेक करो जरा, डेबिट वाला 4,000 और 1 5 और 2 7 और ये 5 7 और 5 12,000, क्रेडिट साइड वाला 20,000 5 25,000 और 2 27,000, तो 27 माइनस कितने आए थे 12, 27 माइनस 12 कर दो तो 15,000, तो 15,000 आपका क्या आ गया है, विच साइड ग्रेटर है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो 15,000 का डिफरेंस डेबिट साइड है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 15,000 आपका डेबिट वाला एक तरीके से गेन आ जाएगा। तो लास्ट एंट्री क्या लिख लोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे आया, 27,000 माइनस 13,000 आपने कर दिया था, तो डिफरेंस आपका 15,000 आया है। और इसको आप लोग क्या करोगे, तीनों पार्टनर में बांट दोगे। क्या क्या नाम है पार्टनर का, क्या रेशो है, 2:1 है, लीना मदन नरेश। सर रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता है। लीनाज कैपिटल अकाउंट, मदन्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड वाले का नाम है नरेश कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, 2:2:1, 2:1। तो ये आपका 10 कितने आ गए, हाँ जी 5 से, तो 6,000 एंड 3,000,
दिस इज़ योर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज लेक्चर्स और यू कैन से लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे आ जाओ जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है क्या, पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली दिया हुआ है यहाँ पे। इक्वली का मतलब है 1:1:1, ये ओल्ड रेशो हो गया। अक्षित रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2025। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ये 3:2 क्या है आपका, ये आपका न्यू रेशो है और 1:1 आपका ओल्ड रेशो है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विदाउट चेंजिंग दियर बुक वैल्यू। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी वो विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यू बोलता है ना, तो विदाउट चेंजिंग जब बुक वैल्यू बोलता है तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले तो गेनिंग शेयर या सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालेंगे, ऑल्सो नोन एज गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो रिटायरमेंट में हमने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा है, तो गेनिंग निकालेंगे और अगर किसी का निगेटिव में आएगा शेयर तो उसे हम बोलेंगे वो पार्टनर सैक्रिफाइस करा है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बुक वैल्यू दिया हुआ है, एक रिवाइज वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब है ये बैलेंस शीट की वैल्यू दी है पुरानी वाली, और आज इसकी रिवाइज हो गई है वैल्यू, दैट्स कॉल्ड री वैल्यू हो गई है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस से हम नेट अमाउंट लेंगे और नेट अमाउंट को गेनर टू सैक्रिफाइजर करेंगे। तो आइए ज़रा सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लो। हाँ जी, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नलिटीज़ 26, एक ही जर्नलिटीज़ पास करनी है, किस डेट को सर, 2025 1 अप्रैल को, ओके। उसके बाद हमें वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में आप क्या बनाओगे सर, वर्किंग नोट्स बनाएंगे सबसे पहले तो गेनिंग रेशो या यू कैन से गेनिंग शेयर। क्या होता है गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड शेयर होता है। किसका किसका, 3 पार्टनर का नाम बताओ, पुनीत, रमित एंड अक्षित। तो सर इसमें रिटायर कौन हुआ है, अक्षित रिटायर हो गया है, अक्षित है थर्ड वाला, तो पुनीत और क्या नाम है, रमित। तो रमित का हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग शेयर। सर ओल्ड तो 1:1:1 दिया है, तो 1/3 न्यू रेशो दिया हुआ है 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। अब इसका आप क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा तो 5 3 ज़ा तो 3 2 ज़ा 6 और -5, तो ये आपका 4/15 एंड 1/15। तो ये आ गया आपका 4:1 गेनिंग रेशो आ गया है, 4:1 इज गेनिंग रेशो, ओके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर में 2 में रीवैल्यूड अमाउंट निकालेंगे। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो निकालेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लॉस जो हुआ है उसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एसेट्स इंक्रीज है तो प्लस, एसेट डिक्रीज है तो क्या कर दोगे आप, माइनस, और अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज है तो प्लस और लायबिलिटी इंक्रीज है तो माइनस। ये आप अलग से कहीं पे भी लिख लो, ये एक तरीके से शॉर्टकट है आपका, ठीक है जी। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हो रही हैं, ध्यान से देखो। रिवाइज वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, देखो जी। तो बुक वैल्यू से रिवाइज को कंपेयर करना, बुक वैल्यू से रिवाइज को, तो ये हो गया आपका 5 से 850, तो 3 लैक्स का इंक्रीज है एसेट्स, ये सारे एसेट्स हैं, एसेट्स लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़, क्लेम इज ऑल्सो लायबिलिटीज़। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो आप क्या करोगे, प्लस, और 40,000 से ये डिक्रीज़ हो रहा है तो आप इसे माइनस कर दोगे। ये 30,000 से डिक्रीज़ हो रहा है तो इसे भी आप माइनस कर दोगे एसेट्स है तो। 5 से 1 लाख का डिक्रीज़ हुआ है, 5 से 4 लाख, तो इसे भी आप माइनस करोगे। लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है, 70 से 60 हो रहा है, तो 10,000 का डिक्रीज़ हो रहा है तो इसे आप प्लस करोगे। लायबिलिटी उल्टा होता है, डिक्रीज़ तो प्लस, इंक्रीज़ तो माइनस, और कुछ नहीं है, डैश का मतलब 0 से 5,000 ये इंक्रीज़ हुआ है तो इसको मतलब आप इसे लेस करोगे, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो सबसे पहले लिख लो, यहाँ पे लिखना है लैंड बिल्डिंग, और क्या है आपके पास, लैंड बिल्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है आपका सन्ड्री क्रेडिटर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
अब इन सबको टोटल करके यहाँ पे नेट अमाउंट निकाल देना है अपना। तो ये लैंड तो 3 लाख से इंक्रीज़ हो रहा था, प्लस कर दिया। इसके अलावा 40-30 ये माइनस हो रहा है, 40,000 30,000 यहाँ पे मैंने माइनस प्लस लिख दिया है, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर आपका कितना हो रहा है, 10,000 से माइनस हो रहा है, ठीक है। क्रेडिटर्स आपका 10,000 से प्लस हो रहा है, और वर्कमैन कंपनसेशन भी माइनस हो रहा है 5,000 से। जब इन सब का टोटल प्लस माइनस करोगे तो 1,32,000 दिस इज़ योर प्रॉफिट प्लस का अमाउंट आएगा, 1,35,000 रुपये आएगा, ठीक है। अब इस 1,35,000 को आप क्या कर दोगे, इस गेनिंग रेशो में बांट दो। 1,30,000 ये 1,35,000 प्रॉफिट्स हैं, तो जो पर्सन जा रहा है अक्षित, तो पहले तो अक्षित का शेयर निकालो। अक्षित का शेयर कितना हो जाएगा, अक्षित शेयर्स 1,35,000 इंटू 1/3, तो 1/3 निकालोगे तो आपका 45,000 आ जाएगा इसका प्रॉफिट। अब इस 45,000 को किस रेशो में, गेनिंग रेशो में आप लोग बांट लो, दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। तो ये आपका आ जाएगा 9,000, कैसे आएगा, 45,000 इंटू गेनिंग शेयर कितना आया है, या गेनिंग रेशो 4:1 आया है, तो 1/5 एंड 45,000 इंटू 4/5 कर दोगे तो ये 9,000 आया, और ये 36,000 आ जाएगा, ठीक है जी। ये 36,000 है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो यहाँ पे एक तो लिख लो अक्षित, अक्षित क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस करके जा रहा है। तो अक्षित का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, 45,000। ये आया कैसे, जो 1,35,000 रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था उसमें 1/3 कर दिया था। और आप डेबिट किसको कर दोगे, पुनीत एंड नमित को। क्या नाम है, पुनीत और रमित। तो पुनीत का कैपिटल अकाउंट, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। कितने कितने, 36,000 और 9,000। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसका PDF आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मेरे से। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।